ओके, तो क्या लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पीएच एंड पीओएच के बारे में पढ़ा था. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीएच? concentration of H plus and to the base 10. POH is minus log of OH minus. देखो केमिस्ट्री में कुछ बेस रहता है तो लिखने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है. अब वैसे ही pH plus POH is equal to, ठीक है. and what is the value of KW? 10 raised to minus 14. तो P 14, ठीक है. तो hence pH plus POH plus POH is equal to 14. This expression is only applicable at 25 डिग्री सेल्सियस. समझ में आ रहा है? टेम्परेचर वो पढ़ते हैं, हर क्वेश्चन 25 पे ही आएगा, बट वॉट अलग से आ सकते, ठीक है. तो हेडिंग लिखेंगे इफेक्ट ऑफ, ठीक है. ये कर सकते हैं, ठीक है. अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेना चाहिए था, बट इसके बाद कर लेंगे, चलेगा इतना. देखो भाई H2O नहीं, तो H2O गिविंग अस H plus plus OH minus. एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन एक्वियस स्टेट, ठीक है. तो एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन एक्वियस स्टेट. अब यहाँ पे एट 25 डिग्री concentration C, this is 0, this is 0. What is the concentration of H plus given by water? 10 raised to minus 7 बराबर, क्यों? बिकॉज 7, तो 7 का H plus हो जाएगा 10 raised to minus 7 raised to minus 7, and ये भी बन गया 10 raised to minus at 25 डिग्री सेल्सियस. अब टेम्परेचर बढ़ाने से या कम होगा, बढ़ेगा ना, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, बॉन्ड्स इजीली ब्रेक होंगे, तो डिसोसिएशन बढ़ने से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा. कितना होगा? 10 raised to minus 8 होगा या minus 6 होगा? जो छोटा नंबर है वो बड़ा है, ठीक है. तो लेट अस से कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स 10 raised to minus at, this is a assumption. ये नंबर करेक्ट है क्या? assume कर रहे हैं, इजी नंबर, ठीक है, चलेगा. ओके, तो when we increase temperature increases, कौन बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है. ओके, माइनस बढ़ता है. ओके, pH कितना बना? pH 6. ओके, assumption. एंड POH कितना बना? P निकालेंगे तो POH 6 बना. ये सिर्फ चिपकाने का है. ओके, तो when pH डिक्रीजेस, वाटर का पहले pH अब कितना है? तो pH डिक्रीजेस, POH डिक्रीजेस. ओके, pH plus POH is called as pKw. अब pH plus 12, तो pKw कम हुआ, डिक्रीजेस. ये देखो भैया 12 करेक्ट आंसर है क्या? तुम लोगों का क्वेश्चन इतना ही आएगा कि कौन सी वैल्यू बढ़ती है, कौन सी वैल्यू कम. नाउ व्हाट इज द pH ऑफ वाटर नाउ? 6 बराबर. तो if pH of water becomes 6, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? गलत. वही 2 चले गए, 1 बच गया. नहीं, क्यों?
इट इज, मैंने बता दिया। हाँ हाँ अब तो क्यों नहीं, किधर पीएच न्यूट्रल है? पीएच तो 6 हो गया, 6, so it should be acidic but still it is neutral। कुछ assumption नहीं है। हाँ ओके, थोड़ा क्लोज। एसिडिक कौन सा रहता है? H+। एंड यहाँ पे एसिड और बेस H+ एंड OH- है। अब जब दोनों एसिड बेस सेम रहते हैं तो दिख रहा है क्या वहां पे ना, H+ तो वाटर इज स्टिल न्यूट्रल। प्रेशर बढ़ाने से पीएच कम होता है, न्यूट्रल। तो नेचर ऑफ वाटर इज स्टिल न्यूट्रल, नेचर इज स्टिल न्यूट्रल बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH। ये समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कैलकुलेशन कम और ऐसे वाले फालतू क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये सब होता है, ठीक है। हाँ आया हुआ है, अभी लास्ट ईयर ही आया था 25 में, इजी था थोड़ा सा, मैंने देखे। स्टेटमेंट बेस्ड मतलब मेरे नोट्स में भी थे जो मैंने देखे, मतलब वो कुछ ऐसे थोड़ा बहुत बोल सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक के कंबाइन किए थे। बट कैसा हो रहा था, मतलब लास्ट ईयर नहीं 2021 से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे, ये भी कराया रहेगा, ये तुम्हारे नोट्स में है क्वेश्चन तुम लोग, ठीक है। कुछ ये 5 ग्राम्स का है, ये मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने किया हुआ है, सेम क्वेश्चन आया है, बस रिएक्शन नहीं दी है। बोला है कि ये कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट करता है, मास कितना आएगा, समझ में आ रहा है? तो हर सेल तो 2021 तक रिएक्शन दे रहे थे, में रिएक्शन नहीं दी थी, रिएक्शन भी तुम लोगों को पता रहनी चाहिए, आना चाहिए, उतना ही डिफरेंस था। रिएक्शन भी बहुत इजी थी, ऐसे कुछ नहीं थी, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी नहीं, मतलब तुम लोगों ने PYQs अच्छे से किए रहेंगे तो हो जाएगा। अब आगे बढ़े, चलो निकालने सीख रहे हैं, ठीक है, मतलब पीएच निकालना सीख गए हैं जो लोग लास्ट रिवीजन। तो देखो मैं पीएच निकालते वक्त H+ एंड पीएच कैसे निकालते हैं, 0.01 गिवन, तो इसमें 0 काउंट करने में कितने जीरोस है, कितना बनेगा 2, समझ में आ रहा है। एंड अगर होगा तो 3, डायरेक्ट माइनस वाला नंबर जो है प्लस, एंड अगर और कुछ दिया मतलब जैसे कि ऐसे कुछ 3, तो क्या लिखने का 3 माइनस log of 2, एंड log of 2 की वैल्यू एग्जाम में दी रहती है, ठीक। लास्ट लेक्चर में एब्सेंट थे, वैल्यूज लिख लो, log of 2 एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं दे रहा हूँ, राउंड ऑफ करके दे रहा हूँ, log of 3.48, log of 5 7, log of 7 1, ठीक है, ओके। 0.3, तो 3 माइनस 0.2.7, ठीक है। उल्टा निकालने पीएच एंड ऑफ H+, ठीक है। तो अब यहाँ 1 0 log में दिया नहीं रहता, log of 10 एंड 1 कभी देंगे नहीं, ठीक है, ये तुम लोगों को पता है। एंड यहाँ पे नीचे 1 है, ठीक है। इसमें भी log में वही लॉजिक करने के, 1 के आगे जितने जीरोस, 1 सिर्फ 1 तो 0, मतलब 1 के आगे तो 0 नहीं। तो pH अब 2 दिया होगा तो क्या होगा 10⁻², 7 दिया होगा तो दिक्कत कहाँ पे आती है, जब ऐसे कुछ दिया रहेगा, लेट अस से, ठीक है। अब 6.3 अगर दिया होगा तो क्या लॉजिक है, अगले नंबर पे लेके जाने का, तो 10⁻,
अब 10⁻² मतलब 6.3 को किया 0.7, तो 10⁻0 का 0.7 किसका लॉग है? 5 का है। 10⁻, ये समझ पा रहे हो? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ सॉरी, स्टार्ट करने से पहले फैक्टर्स affecting degree of dissociation. Factors affecting degree of dissociation alpha. Nature of electrolyte. ठीक है, लिखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, एक रहता है स्ट्रॉन्ग एंड दूसरा रहता है। इन केस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा कितना रहता है? इक्वल टू 1। ठीक है, 100% डिसोसिएशन के अंडर को जाते हैं तो देयर एंड फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट तो अल्फा इज लेस देन 1। ठीक है, तो पहले तो अपनी वीक है उसके हिसाब से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिसाइड होगा। ठीक है, पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन। देखो भाई है कंपाउंड ए कम वाटर है। ठीक है, अब वाटर के लेवल ए प्लस एंड बी माइनस बहुत हाई है या बहुत लो है? जब पानी ऐड करते हैं तो डाइल्यूशन रहेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई रहता है। समझ, इतना समझ। इसमें जब पानी ऐड करूंगा तो ये सोल्यूशन डाइल्यूट होगा। जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इफ दे आर वेरी क्लोज दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये इजीली ब्रेक डाउन हो पाएंगे क्या? तो डिसोसिएशन मतलब वेरी लो। समझ में आ रहा है? वापस एक बार, पानी बहुत कम है, पानी ऐड करेंगे तो डाइल्यूशन इज वेरी हाई। कॉन्सेंट्रेशन जब हाई रहेगा, आयन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये ब्रेक डाउन हो पा रहा है क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी हाई और वेरी लो? वेरी लो। ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है ना, बट डिसोसिएट नहीं हो पा रहा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी। ये समझ में आ रहा है? ओके, अब इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, तो आयंस को अभी जगह बहुत मिल गई। यहाँ पे एंड यहाँ पे किधर बी माइनस है। अब नहीं है, समझ में आ रहा है? तो ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, समझ में आ रहा है? इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन इज अल्फा इज लो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, समझ में आ रहा है? एंड जिसकी वजह से increases, degree of dissociation increases. What is the relationship between concentration and alpha? Is inversely proportional to, लोगों को पहले से पता भी है अल्फा का फॉर्मूला क्या था भाई? अंडर रूट ऑफ के अपॉन बराबर। अब अपने पास एसिड ए की बेस है वो डी फॉर डिसोसिएशन। ठीक है, तो टू सी या अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ सी। रूट ऑफ सी दिख रहा है ना भैया, फॉर्मूला में रूट था, तो एक्चुअल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ सी, जो हम लोगों ने मैथमेटिकली पढ़ लिया था। पानी कम रहेगा, अट्रैक्शन ज्यादा। ठीक है, ओके, लिख दो टेम्परेचर जो भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, पहले
ओके, ऊपर वाले में अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा, किसका अल्फा ज़्यादा होगा? 1 मोलार, 0.1 मोलार या 0.0, अल्फा 3 विल बी हायर, बराबर। ओके, अब नीचे 1 and alpha 3, which one will be higher? So all are equal. Why? Because HCl is a, for a strong electrolyte alpha is always equal to, तो ये देखना कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग दिया है कि, समझे ऊपर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में लिखा था, अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। थर्ड पॉइंट, टेम्परेचर। बताओ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस अल्फा। फोर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन, ठीक है, इसको स्टार मार्क करके रखना, आयन इफेक्ट, ठीक, इसे बोलेंगे CIE। ध्यान दो, लेट अस से आई हैव अ COH, इसका ब्रेक CH3CO माइनस प्लस H प्लस give us CH3 aqueous प्लस aqueous, ठीक है। सिमिलर HCl, ये ब्रेकडाउन होगा तो क्या देगा? ओके, तो Cl माइनस, विच वन इज माई कॉमन आयन? H प्लस दिख रहा है, तो कॉमन आयन, एसिटिक एसिड के सोल्यूशन में क्या ऐड किया? HCl, कॉमन आयन, दोनों सोल्यूशन में ये कॉमन है, समझ पा रहे हो? देखो भाई, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स जो स्ट्रॉन्ग, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, फर्क कहाँ पे आता है? इक्विलिब्रियम। अब कॉमन आयन जो है H प्लस, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड? तो H प्लस प्रोडक्ट बढ़ गया। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन ना, H प्लस बढ़ गया, अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना पड़ेगा। H प्लस को कम करने के लिए रिएक्शन गोज इन, जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन, बढ़ेगा या कम होगा? फॉरवर्ड में ये ब्रेकडाउन हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, बैकवर्ड कंबाइन हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो of H plus increases due to common ion effect, increases, that is concentration. When concentration of product increases, reaction goes backward direction. Backward direction में degree of decreases. तो due to common ion effect alpha आ रहा है, पक्का? ओके, फिफ्थ, और ये इतना काम नहीं आता, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। गिविंग अस CH3 प्लस H प्लस एंड दूसरा OH गिविंग अस NaOH माइनस। यहाँ पे ऑड आयंस कौन है? पे प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। H प्लस एंड OH माइनस H2O, ओके। तो अब जिसकी वजह से H
कम होगा ना भाई, H प्लस तो रिएक्ट करके H2 बना, हो गया, कम हो गया। H प्लस कौन सी साइड पे, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? जब प्रोडक्ट कम होता है तो रिएक्शन मूव्स इन डायरेक्शन ना, ये कम हो गया तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो इट विल गो इन। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, होगा फॉरवर्ड में बढ़ेगा ना, वो ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, इंक्रीजेस। ठीक है, क्या मतलब समझा? इक्विलिब्रियम पे रहेगा, शिफ्ट हो जाएगा ना, नहीं, से अगेन इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, C and C minus C alpha, C minus C alpha होगा। लेट अस से कि इनिशियली 10 मोलार था, ये 0 एट इक्विलिब्रियम में 9 था, नाउ इट विल बिकम 9.5 0.5, वैसा समझ में चेंज होगा, इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम बट वो ओके ठीक है, इसके बट फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगा, छोड़ देते हैं, ये समझा। अब हम वाले, अभी तक हम लोगों ने पीएच कैलकुलेशन किया नहीं है, सिर्फ मतलब नंबर्स दिए तुम लोगों ने आंसर दे दिया है, तो वो देखेंगे। बढ़े आगे, अब देखो पीएच कैलकुलेशन, पीएच कैलकुलेशन ऑफ, इसमें हम लोग अलग अलग तरीके की चीजें पढ़ने वाले हैं। सब स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा पढ़ेंगे मिक्सचर, थर्ड वीक, फोर्थ मिक्सचर ऑफ वीक। बिल्कुल नहीं, मैं पढ़ाने नहीं वाला था, मैं फॉर्मूला देख के सिर्फ खत्म कर, एसिड आ गया तो ये मिक्सचर वाला भी पार्ट थोड़ा इजी है। मिक्सचर ऑफ प्लस वीक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद, ठीक है, इसमें कुछ पढ़ाने, तो क्वेश्चन इज फाइंड पीएच 0.1 मोलार HCl, A 0.1 मोलार। ठीक है, बहुत इजी है, मैं करके दिखाऊंगा, तुम लोग ट्राई करोगे, एटलीस्ट फर्स्ट वाला सॉल्व करो। रिएक्शन हमेशा लिखनी है इस चैप्टर में, HCl दिया है तो HCl की रिएक्शन लिखो, HCl गिव्स अस H++, रिएक्शन मतलब डिसोसिएशन। ठीक है, लिखो भाई, H+ एंड Cl- लिखो, रिएक्शन लिखने के नीचे लिखना है HCl के 0.1 मोलार एंड फिर बाद में। ठीक है, ये स्टेप्स हमेशा तुम लोग करोगे, नहीं बट यहाँ पे तो करना है। तो HCl प्लस एक्वियस प्लस Cl माइनस एक्वियस, व्हाट इज द 0.1 मोलार, ये कितना है, of this reaction, concentration of HCl will become 0.1 minus C alpha नहीं बे, 0, strong electrolyte, it dissociates completely। में आ रहा है, how to find strong and weak electrolyte, अगर तो वो वीक रहता है, समझ में आ रहा है, नहीं दिया है मतलब इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एकदम
लोगों को पता भी रहना चाहिए, इनऑर्गेनिक में पूछे जाते हैं। अब HCl जब 0.1, वो उससे अपने को अभी कुछ लेना देना है नहीं, तो ना, तो pH का फॉर्मूला क्या है, log ऑफ H प्लस, एंड इसके लिए हम लोगों ने 1 क्या काउंट किया भाई, 1। ये कैसे सॉल्व हुआ समझ में आ रहा है? ठीक है। अब नेक्स्ट H2SO4, H2SO4 2H प्लस प्लस 4 2 माइनस, सब कुछ एक्वियस स्टेट में, ठीक है। H2SO4 0.1, ये दोनों 0। नाउ आफ्टर कंप्लीशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 0, समझ में आ रहा है? व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H? 0.2 दिख रहा है, 2 टाइम्स है, दोनों में इतना ही अंतर है, तो ये बन गया 0.2 मोलर। H कितना आएगा? क्या कर रहे हो बे, अभी तो पढ़ाया था। काउंट करने की कितने जीरो है, 1 माइनस लॉग ऑफ 2 0, जस्ट ऊपर बताया था, ठीक है। 0 काउंट करने माइनस द लॉग ऑफ एडजेसेंट नंबर, ठीक है। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 2 10⁻⁻1, तो पहले लिखने का 1 ऑफ एडजेसेंट नंबर, आंसर क्या आ जाएगा 0.7, ठीक है। और करने की जरूरत नहीं है इसमें, तो फाइंड A 1 मोलार, B 1 मोलार, करो 1 मोलार SO4। चलो अब देखो बे, यहां पर तुम सकते थे, कौन सी ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हो क्या पता। अब हाँ ना, अब देखो ये 0 0 है, ये 0 हो गया, तो pH इज log of H plus, which is आ गया 1, log of 1 is 0। काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारी सारा बताइए, मैं बताता हूँ तुम लोगों को उसकी ट्रिक। प्लस SO4 2 माइनस, तो 2 मोलार है, ये 0 ये 0, हाँ ठीक है ना। तो ये 1 मोलार से 2 मोलार मिलता है, लेके देश चल रहा था, ठीक है। अब ये 2 मोलार है, 1 का रेशियो 1 H2SO4 2H प्लस देता है, तो 1 मोलार 2 pHs, सारा की ट्रिक बताता हूँ मैं तुम लोगों को। इसमें शून्य कितना है, 0 माइनस लॉग ऑफ 2 किया, ठीक है। नहीं नहीं सही है ना, बट अगर लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ H प्लस, डायरेक्ट माइनस लॉग ऑफ 2 आ जाता, ठीक है। वो उधर जीरो से नहीं तो किया, जो जिससे आंसर करेक्ट ट्रिक हर जगह यूज करो तो, ठीक है, तो कर सकते हो, ऐसे कोई नहीं तक नहीं। आज तक मैं लोगों को बोलता था इस क्वेश्चन में ट्रिक काम नहीं आती, करती है, दिमाग रहना चाहिए। तो आंसर कितना आएगा इसका, ओके। आज मुझे पता चला ट्रिक यहाँ मेरी ट्रिक है वैसे, बट स्टिल। अब तो -0, ओके। अब तो pH 0 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, हाँ, 14 से ऊपर भी। तो pH स्केल 0 to 14 है, बोल रहा हूँ मैं, जरा बताओ वैसे नहीं, मैंने अभी क्या बोला ऐसे, जरा प्लीज बताओ। क्वेश्चन लेके आओगे ना, मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, सेम क्वेश्चन आते हैं तब मैं से रहा था, ओके।
तो पीएच स्केल 0 to 14 फिक्स रहती है, समझ में आ रहा है? वो 0 से कम भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, कुछ 15 पॉइंट समथिंग पे जा सकती है, 15.6। तो पीएच स्केल इज नॉट फिक्स, तो वो नीचे ऊपर किधर भी जा सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई। हाँ वही है, ऐसे फिक्स्ड स्केल रहती। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद उनका ही कुछ तो सेकंड, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोल रहे हो भाई? अब नहीं, मोर एल्कोहल करते ना, बेस अभी तक पढ़ रहे नहीं ना, अभी एसिड कर लेते ना सिर्फ। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन रहेगा, देखा तुम्हारे वजह से क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है। क्वेश्चन, फाइंड पीएच ऑफ 10 HCl। निकालो बेस का पीएच, पीएच ऑफ 10⁻⁷ मोलार। कितना बताओ बे? हाँ, दिमाग लेट आया बट आ गया। हाँ, ए देखो बे, अब ए लास्ट लेक्चर बताया था, मतलब इतना बताया था कि HCl एसिड है, इसका पीएच तो 7 से हमेशा। अब नीट में तो इतना ही क्वेश्चन, इक्वल टू 7, लेस देन 7, मोर देन 7 कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। समझ में आ रहा है? नीट में कैलकुलेशन एक्चुअली रहते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब वो तो पढ़ना पड़ेगा बट ठीक है, तो वो पढ़ लेते हैं। तो देखो, एक्वियस H प्लस एक्वियस प्लस एक्वियस बराबर व्हाट इज HCl 10⁻⁻, ये 0, ये 0 हो गया। H प्लस कितना बना, एंड Cl माइनस। समझ में? ये किसमें है सोल्यूशन HCl का? एक्वियस मीडियम में। एक्वियस में और क्या रहता है? पानी रहता है। एंड वाटर गिव्स H प्लस प्लस। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस गिवन? 10⁻⁷। OH माइनस कितना देते हैं वो? इसमें कोई दिक्कत? ओके, सो solution of 0.7 molar HCl. Total concentration of H plus. H plus total is plus due to HCl plus H water. समझ में आ रहा है? What is the concentration due to HCl? ये समझ में आ रहा है? उनको दिक्कत होगी तो ध्यान दो भाई, इसमें 10⁻⁷ -14 नहीं होता। नहीं ऐसे कैलकुलेशन है, मैंने देखे इसलिए तुम लोगों के, मतलब कुछ लोगों के ऐसे कैसे सॉल्व करते इसको, ठीक है। सी दिस कैन बी, अच्छे से लिख रहा हूँ, रुको। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 × 10⁻⁷, एंड तुम लोग ये सब बेसिक मैथ्स कर लेना भाई। इसमें क्या कर सकते हैं, 10⁻⁷ को कॉमन निकाल सकते हैं। 1 × 10⁻⁷ कितना बनता है? × 10⁻⁻, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। H प्लस नाउ 2 × 10⁻⁷, ये ओके। तो pH बिकम माइनस लॉग ऑफ, तो 7, तो आंसर कितना बना? कोई सिर्फ लेस देन 7 या मोर देन 7 इतना पूछेगा। अब नहीं,
तो ये समझा, इसमें कोई दिक्कत? अब बट दिस आंसर इज नॉट एक्यूरेट, दिस इज अप्रॉक्स आंसर। व्हाई? नहीं, मुझे पता है कि ये अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स है वो तुम लोगों को पूछ रहा हूं। एक चीज मिस कर रहा है, मतलब जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, हो रही है जो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। हीर, हाँ यहाँ पे, हाँ नहीं, कुछ अभी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट पढ़ा था वो यहाँ पे नहीं, हाँ 0.7 दैट इज एन अप्रोक्सीमेट आंसर। क्यों हेन पढ़ा था वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। कुछ भी फेंक के मत मारो वैसे, मतलब क्या देखो आंसर नहीं। तो इफेक्ट कौन सा आयन कॉमन आयन है? H प्लस इज माय कॉमन आयन, समझ में आ रहा है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। वापस एक बार, कॉमन आयन इफेक्ट किसको अफेक्ट करेगा पहले वो बताओ। H2O को किसे अफेक्ट करेगा? HCl की रिएक्शन को। क्यों? कॉमन आयन इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल, समझ में आ रहा है? अब उसके वजह से तो हम लोगों ने 10⁻⁻7 हमेशा बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? देखो यहाँ पे 2 बढ़ गया, H प्लस बढ़ा मतलब क्या बढ़ा? यहाँ पे एक्चुअल में है तो 10⁻⁻7 नहीं है, -7 ना बे टोटल सोल्यूशन वाटर। तो अभी वाटर के सोल्यूशन में 10⁻7, बट अभी कितना है? 2 × 10⁻7, मतलब इक्विलिब्रियम। तो इसको वापस क्या करना पड़ेगा? कम करना। गो इन, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं समझ में? वाटर का जो तुम लोगों ने 10⁻7 H प्लस लिखा है ज्यादा है या कम है? एक्चुअल सॉल्यूशन में वो क्या हो जाएगा? वो अभी थोड़ी देर पहले, समझ में आ रहा है? तो ये कम हुआ, कितना कम हुआ पता है? नहीं पता है, log 2 से कम हुआ। यस करेक्ट है, हाँ। तो बट कितना वो नहीं पता ना। अरे ये कम हुआ बट कितना कम हुआ पता है क्या? नहीं रहता है कुछ तो x, एंड फिर इसको x लेके सॉल्व करना पड़ता है। नीट में इतनी मैं पढ़ाई भी लेता हूँ बट नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। ये क्या बोल रहा हूं मैं? ओके, तो ये कम हो जाए, फिर बाद में कम होके तो यहाँ पे H प्लस बढ़ेगा रहता है ना बे। तो H प्लस कम होने से pH, एंड तो एग्जैक्ट आंसर इसका, एग्जैक्ट आंसर डरिंग आयन इफेक्ट, इसका एग्जैक्ट आंसर बनता pH इज इक्वल टू 0.79। समझे? अगेन तुम लोगों को ये सब कोई पूछने वाला है क्या? वो बढ़ेगा कम होगा, मतलब लेस देन 7 मोर देन 7 तक ही आता है, समझे? तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो बहुत हो गया, मतलब ये वाला पार्ट अगर समझ में आ गया अप्रोक्स इनफ है, ठीक है? ओके, लिख दो। pH 6.7 नहीं रहता, 6.79 टू कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है? कुछ नहीं कर सकते यार। इधर के स्क्रीन पे भी क्या दिख रहा है? अरे भाई स्क्रीन पे कुछ दिक्कत आ रही है क्या रिकॉर्डिंग के टाइम पे? वो देख रहा हूँ।
चलो अब नहीं, देखो भाई, तो ये पूरा कैलकुलेट व्हाट वी कैन डू व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl is 10 raised to minus 7, 10 raised to minus 8, 10 raised to minus 9, 6.79, 6.97, 6.9, ठीक है, ये याद रख पाओ। जब HCl का कॉन्सेंट्रेशन 10 raised to minus, एग्जैक्ट आंसर अगर मांग लिया, नहीं मांगेंगे बट अगर मांग लिया, क्या आओगे 10 raised to minus 7 के लिए 6 10 raised to minus 8 के लिए 6.97, नंबर उल्टा हो रहा है वैसे 79, बाद में 10 raised to minus 10 के लिए 6.99, वो 7 के क्लोज बन पाएगा क्या? क्यों नहीं बन पा रहा है बे? न्यूट्रल नहीं हो सकता ना, HCl इज एन एसिड, वो न्यूट्रल नहीं बन। सेकंड, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, ऑफ वीक एसिड्स। अब इसमें क्वेश्चन, फाइंड pH ऑफ 200 ml HCl and 300 ml 0.2 मोलार HCl। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन मिक्स हो रहा है, तो क्या हो जाएगा उनका कॉन्सेंट्रेशन? एवरेज होगा। क्या होगा? अरे कुछ सुना ऐसा? एवरेज, एवरेज, एवरेज का हमारे पास है ना एकदम मस्त फॉर्मूला था, किसी एक क्वांटिटी का एवरेज निकाल रहे हैं, तो प्लस A2B2 अपॉन, तो नीचे आएगा B1 प्लस B2। लेक्चर है, मतलब सेकंड थर्ड लेक्चर में करवाया रहेगा कभी कभी तो। अब रुको मैं, तो मोलरिटी का एवरेज निकाल रहे हैं। हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ नहीं मैंने क्वेश्चन तो स्ट्रॉन्ग एसिड का ही लिया है। हाँ अब देखो भाई, M रहेगा M1 प्लस M2, कुछ पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, ध्यान दो। देखो भाई चल रहे थे M1 V1 प्लस M2 V2, V1 प्लस V2, समझ में आ रहा है? तो M का एवरेज निकालना है तो नीचे A का अगर रहेगा तो B प्लस, वैसे यहाँ पे M का एवरेज निकाल रहे तो नीचे वॉल्यूम आ जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 V2, ठीक है। M 0.1 V1 प्लस M2 अपॉन V1 प्लस V2 कितना होगा? 500 बराबर। चलो भाई ऊपर कितना? प्लस 60 अपॉन विच इज 80/50, ये शून्य शून्य कट हो गया, ठीक है। 50 से इसको अगर मैं, फिर ये 80 हो गया तो 116, ये समझ में आ रहा है? अब 0.16 16 इंटू 10 रेज़ टू, ये समझे? 16 दो जीरोस आगे लिए तो 16, ठीक है। अब ध्यान दो, तो इसमें निकालना क्या है? pH, HCl एक ही H प्लस देता है तो 0.16 ही देगा, ये लिखा के दिखाने की जरूरत, एक HCl एक H प्लस देता है तो 0.16 मोलार 0, तो pH concentration of H plus becomes 60 -2, समझे? तो इसका pH का फॉर्मूला क्या हो जाता है बे? 2 log of
लॉग ऑफ 16 नहीं देंगे, 2 देंगे। लॉग ऑफ 2 इज व्हाट? अब ध्यान दो, तो 16 is 2 raised to 4. 16 is 2 into ना, इतना आ जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 4 ये लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो 2 माइनस लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 2 क्या है? इंटू 4 कितना होगा? 1.2। तो आंसर ये कैसे सॉल्व किया समझ पा रहे हो? मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी मतलब नीटली, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो वीक बेस नहीं मतलब वीक एसिड, वीक एसिड दे रहे हैं HA गिव्स अस A माइनस, बराबर है, ओके। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA इज C, तो ये दोनों कितने बन गए? फिर बाद में क्या लिखने का? C माइनस C अल्फा, H A माइनस C अल्फा। C को कॉमन निकाला तो क्या? 1 माइनस अल्फा। ये सबको याद है? देख सकते हैं भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka is H plus into A minus upon HA। कर दूं, what is the concentration of H plus minus HA? ये कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग assumption क्या लेते हैं? 1 minus alpha is very small, मतलब alpha is very small compared to 1, तो 1 minus alpha is approximately, ये डायरेक्ट लिख दो, अभी अप्रोक्सीमेशन लिखते बैठने की जरूरत नहीं है, अभी भूल गए। pH क्या निकालना है अपने को? pH। तो लगता है H प्लस लगता है, तो H प्लस का, ठीक है, यस, अंडर रूट ऑफ K इंटू C। तो व्हाट? अंडर रूट ऑफ K बाई C। अल्फा नहीं चाहिए हम लोगों को, क्या चाहिए? तो H प्लस निकालने के लिए C अल्फा क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ K बाई, कैंसल आउट हो जाता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बिकम्स अंडर रूट ऑफ K इंटू C। इसमें अब बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस नहीं चाहिए, pH चाहिए, समझ में आ रहा है? तो अभी pH निकालने के लिए क्या? कौन सा लॉग? माइनस लॉग, ठीक है, बोथ द साइड्स, ठीक है। तो टेकिंग माइनस लॉग, ठीक है। तो पहले देखो भाई इधर क्या, अभी ध्यान देंगे सब, ठीक है। तो पहले कैसे हो जाएगा? माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज K रेस टू 1/2, रूट को रेस टू 1/2, तो लॉग में जब जो पावर रहती है वो क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हाफ माइनस लॉग ऑफ K इंटू C। लॉग में जब इंटू होते हैं तो क्या करने का? प्लस करते हैं, ऐड, लॉग में ऐड करेंगे अभी यहाँ पे, तो हाफ ऐसे ही एज इट इज इंटू माइनस K प्लस लॉग ऑफ, ये समझ में आ रहा है? C था तो माइनस लॉग ऑफ K प्लस, ठीक है, चलो, विच इज इक्वल टू व्हाट? माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ओके। माइनस लॉग ऑफ H प्लस को क्या बोलते हैं हम लोग?
pH, ओके, माइनस pK, माइनस लॉग ऑफ C को PC नहीं बोलते, तो वो भी PC बोलेंगे तो चल जाता, बट नहीं बोलते, तो नहीं बोलते, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन रहा है? इक्वल टू हाफ माइनस लॉग ऑफ सी। ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है? लास्ट टाइम मॉसफेट डाइल्यूशन लॉ जो था, सिर्फ जो फॉर्मूला है उसका माइनस लॉग लेना है, सेम है, ठीक है, ओके, ये करो। डन। काम करो, मॉसफेट डाइल्यूशन लॉ वाला जो पार्ट है ना, वो उतना मतलब डायरेक्ट h प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाई सी, स्पेस छोड़ना अगले बाद में, वो तो आ जाएगा ना। एंड फिर लास्ट देखा जाए तो नीट में इतना ही है अभी है, वो थोड़ा सा सिर्फ सेफर साइड पढ़ा के रखने वाला हो कि ठीक है, नहीं तो नीट में ज़्यादा करके क्वेश्चन उनके ही आते हैं, ठीक है। रह जाएगा, क्यों बहुत लोगों का हो गया, तो वो पीछे वालों का भी हो गया, बाद में कर लो, रुको, बाद में कॉपी करना, पहले क्वेश्चन कर लो। ये क्या है? टॉपिक वाइज लोग ये क्या हो गया है? और कौन मेरे अकाउंट यूज है ना, ओपन था, नहीं वो तो चलेगा, वो तो कर रहा है आजकल, इतना कुछ नहीं, हाँ अच्छा है उल्टा। पॉइंट्स क्या करूंगा, और मेरे मोबाइल में ये अकाउंट बना के रखा है वो सिर्फ, करो। यहाँ पे एक चीज तुम लोग गलत चले जाओगे, पहले तो डेटा क्या है, ये क्या है, क्या है, DOD है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, इट इज नॉट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ध्यान दो, इट इज परसेंटेज अल्फा, परसेंटेज अल्फा 1, तो अल्फा कितना बनेगा 100, ये समझे, परसेंटेज को फ्रैक्शन से डिवाइड करता है, जैसे फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या है तुम लोगों ने कभी, ठीक है, कितना बन गया 0.0, 0. समझे, क्या निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, अभी जो पढ़ा करना है ऐसा नहीं है भाई, अभी जो यूज करने का, जब पीके दिया हो, डेटा देखने का और उसके हिसाब से फॉर्मूला डिसाइड करो, सी और अल्फा, इनका यूज करके, क्यों सी और अल्फा यूज करके H प्लस ढूंढ सकते, H प्लस क्या आएगा, H प्लस का फॉर्मूला क्या है? वो तभी दिमाग में बैठ कर आएगा ना, H प्लस सी अल्फा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या बनेगा यहाँ पे, हाँ सी अल्फा, विच इज ना के निकालने के बदले डेटा देख के फिर, अब देखो बे, H प्लस इज सी अल्फा, अल्फा इज व्हाट, तो 10⁻⁻⁻,
कितना हुआ? ये अभी सब जीरोस है, मतलब पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट 2 होता है, आ जाएगा ना ये। ओके, तो ये हो गया 4, घटिया बोल रही है। 10⁻⁻4 का पीएच क्या आएगा? कैलकुलेशन समझ में आ रहा है एकदम, मतलब फालतू वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे इजी वाला पार्ट तो आना चाहिए ऐसा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन लिख के हो गया था क्या? सॉल्विंग करो। डेटा देख के फॉर्मूला डिसाइड, मतलब चीजें डिसाइड करते हो, ठीक है, वैसा मत करो। और 1 मिनट तो उसके लिए मतलब फॉर्मूला एफिशिएंट रहे। इधर पहली अपनी ट्रिक यहाँ पे अप्लाई हुई, आया 2, बट एसिडिक है बराबर, हाँ, तो वो रह नहीं सकता। सुनो सुनो, और यहाँ पे जो 2 आ रहा है दैट इज POH, दैट इज व्हाट? POH आया, वो कितना आया? 2। इतना फॉलो अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, मतलब अब क्या बोलते हैं बेस के लिए, बट अभी जो हम लोगों ने निकाला वो क्या आया? एंड वी नो दैट pH प्लस इज व्हाट? तो pH इज 14 माइनस POH विच इज, एक ही एक्स्ट्रा की स्टेप ये थी, बाकी तो ये समझ में आ रहा है, मतलब इजी कैलकुलेशन है, कुछ बहुत लॉग। अच्छा वो एकदम ये हो गई क्या? दुखी हो गई? दुखी हो गया मैं। We'll stop here till then. Bye bye.